एक दिन शाहजहां का दरबार शुरू था और बादशाह उस दिन बहुत खुश था। उसने अपने एक सरदार को अपने पास बुलाया। उस सरदार का नाम था नजर खान। बादशाह ने नजर खान को अपने पास बुलाया और उसे एक पान खाने दिया। उस समय ऐसी मान्यता थी कि अगर बादशाह ने किसी को पान खाने दिया तो बादशाह उस इंसान पर बहुत खुश है। नजर खान को उस समय ऐसा लगा कि बादशाह उस पर बहुत खुश है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। नजर खान पान खाते ही कुछ घंटों में ही मर गया। यहाँ आपको ये समझ आ गया होगा कि शाहजहां ने ही नजर खान को पान में जहर मिलाकर मार डाला। तो शाहजहां ने ऐसा क्यों किया? तो इसका कारण ये था कि शाहजहां की बेटी जहांआरा और नजर खान का अफेयर चल रहा था। इन दोनों ने बहुत कोशिश की थी कि ये बात किसी के सामने ना आए, पर बादशाह के कान पर जब ये बात पड़ी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जहांआरा शाहजहां की बहुत पसंदीदा बेटी थी, पर फिर भी बादशाह ने नजर खान को मार डाला। जहांआरा उस समय की बहुत ही बुद्धिमान और होशियार स्त्री थी और दरबार में उसका काफी वजन भी था। फिर भी उसकी कभी शादी नहीं हो पाई और 1681 में एट एज ऑफ 67 में उसकी मौत हो गई। आपको यह सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि जहांआरा का नसीब खराब था, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर आप मुगलों की हिस्ट्री देखें तो बादशाहों की बेटियों की शादियां कभी की नहीं जाती थी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर किसी की भी शादी नहीं की गई। यहाँ पर एक दो अपवाद हो सकते हैं, पर वो भी बहुत थोड़े। पर वो शादियां भी पॉलिटिकल फायदे के लिए की गई थी। यहाँ और एक कारण है कि मुगल बादशाह अपनी बेटियों की शादी क्यों नहीं कराते थे, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। ये जो मुगल बादशाहों की बेटियों की शादी का मामला है, ये आपको कहीं लिखित स्वरूप में नहीं मिलेगा, पर बेटियों की शादी ना कराने की प्रथा की शुरुआत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने की थी। अब आप कहोगे कि अकबर से पहले जो बादशाह थे उनकी बेटियों की शादी की गई थी या नहीं? तो हुमायूं और बाबर की बेटियों की और बहनों की शादी की गई थी, पर अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके समय में मुगल बादशाहों की बेटियों की शादी ना करने की प्रथा की शुरुआत हुई। अब देखेंगे कि अकबर ने इस प्रथा की शुरुआत क्यों की, ऐसा उसके साथ क्या हुआ था कि उसे ये करना पड़ा। तो इसके पीछे अकबर का एक पर्सनल रीजन था। तो अकबर की एक बहन थी बख्शी बानो और उसका पति था शरीफुद्दीन मिर्जा। इस शरीफुद्दीन मिर्जा को ऐसे लगता था कि अगर कोई बादशाह बनने के लायक है तो वो खुद है। आपने अगर जोधा अकबर देखी होगी तो उसमें दिखाया गया है कि शरीफुद्दीन मिर्जा अकबर को मारने की कोशिश करता है, पर अकबर अपने आप को बचा लेता है और बाद में इसी शरीफुद्दीन मिर्जा को अकबर हाथी के पैरों के नीचे देकर मार डालता है। शरीफुद्दीन को मारने के बाद अकबर एक सबक सीखता है। वो सबक ये था कि जब भी मुगल बादशाहों की बेटियों की या बहनों की शादी होगी तो उनसे पैदा होने वाले बच्चे अपने आप को मुगल साम्राज्य का वारिस समझने लगेंगे और आगे जाकर बादशाह की मौत के बाद वो अपना हक मांग सकते हैं और जो बादशाह की ओरिजिनल ब्लड लाइन है उनसे वो युद्ध भी कर सकते हैं और इनमें सिर्फ मुगलों का ही नुकसान है, जैसे शरीफुद्दीन मिर्जा ने अकबर के साथ किया था। और मुगलों की तो यह हिस्ट्री रही है कि गद्दी के लिए वो अपने बाप को या भाई को भी नहीं छोड़ते और अगर बहन या बेटी की तरफ से और 4 लोग खड़े हो जाए तो मुगल सल्तनत अपने आप में ही लड़कर खत्म हो जाएगी, ऐसा अकबर का मानना था। तो अकबर ने बख्शी बानो के बाद किसी भी बहन की या बेटी की शादी नहीं कराई। अकबर की 3 बेटियां थी, आराम बानो बेगम, जैनब बानो बेगम और सुल्ताना बानो बेगम। इन तीनों की भी शादियां नहीं की गई। आगे फिर अकबर के बेटे जहांगीर ने भी अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं कराई। उनका नाम था दौलत बानो बेगम और सुल्तान उन्निसा बेगम। अब अकबर हो गया, जहांगीर हो गया। जब जहांगीर का बेटा शाहजहां बादशाह बना तो शाहजहां की 3 बेटियां थी। उसमें से एक थी जहांआरा, जिसकी हमने शुरुआत में बात की, दूसरी थी रोशन आरा और तीसरी थी गोहर आरा। इन तीनों की भी कभी शाहजहां ने शादी नहीं की। प्यार का प्रतीक ताजमहल बनाने वाले शाहजहां ने अपनी बेटियों को ना कभी प्यार करने दिया, ना उनकी कभी शादी की। हर एक औरत की फिजिकल नीड होती है, तो इन तीनों लड़कियों से भी कुछ गलतियां हो गई। एग्जाम्पल के लिए रोशन आरा, जो शाहजहां की दूसरी बेटी थी, उसके बहुत से लोगों के साथ अनैतिक संबंध थे और उस समय इसकी चर्चा पूरे दिल्ली में हो रही थी। तो रोशन आरा के भाई ने उसे जहर देकर मार डाला और वो भाई था औरंगजेब। जब औरंगजेब बादशाह बना तो ये नियम उसने अपनी बेटियों पर भी लागू किया। औरंगजेब की बेटियों में से ज़ेबुन्निसा, जो काफी होशियार और एक कवि थी, उसकी भी शादी नहीं हो पाई। औरंगजेब ने उसे जेल में भी डाल दिया था और उसकी दूसरी बेटी जीनत उन्निसा, जिसको आपने छावा फिल्म में देखा होगा, उसकी भी शादी नहीं हो पाई। औरंगजेब की और 2 बेटियां थी, उनकी भी शादी नहीं हो पाई। जैसा मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा था कि हर एक नियम को अपवाद होता है, वो अपवाद ये था कि बादशाह अब अपनी बेटियों की शादी अपने ही घरों में करने लगे। जैसे जहांगीर की एक पत्नी से पैदा हुई सुल्ताना बेगम निसार की शादी जहांगीर की ही दूसरी पत्नी से पैदा हुए बेटे परवेज मिर्जा से की गई। तो इससे क्या होता है कि ब्लड लाइन अपने ही घर में रहती है और वो आगे अपने ही घर में कंटिन्यू होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल कि जहांगीर की नाती की शादी यानी परवेज मिर्जा की बेटी, उसकी शादी जहांगीर के दूसरे नाती यानी शाहजहां के बेटे दारा सिको से की गई। अब आप समझ गए होंगे कि मुसलमानों में
अपने ही परिवार में शादियां क्यों की जाती है। उस समय वो जरूरत थी, अब वो रिवाज बन चुका है। अब ये सही है या गलत ये वो लोग जाने। उनके धर्म के बारे में बोलने वाले हम कोई नहीं होते। अपनी ही बेटियों की शादी ना करने वाले बादशाहों के हरम में 300-400 औरतें होती थी, पर अपने ही घर की बेटियों को और बहनों को उस समय शादी करने का अधिकार नहीं था। अकबर ने ये जो परंपरा शुरू की थी उसका कितना फायदा हुआ ये तो नहीं पता, पर गद्दी के लिए बहुत से मुगल बादशाहों ने अपनों का ही खून किया है, ये हिस्ट्री है। अगर इससे उल्टा सोचे कि उनकी बहनों की या उनकी बेटियों की शादियां होती तो शायद 4-6 खून और होते, पर हिस्ट्री वही रहती। तो ये वीडियो आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि मुगल बादशाह अपनी बेटियों की शादी क्यों नहीं किया करते थे। शायद उनको उस वक्त ये बात सही लगती होगी, टाइम की बात है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।